आज हम मौजूद है हरियाणा के सबसे इम्पोर्टेंट और रैपिडली डेवलप हो रहे रेलवे स्टेशंस में से एक गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर। इस पूरे स्टेशन को लगभग 300 करोड़ की लागत से रीडेवलप किया जा रहा है, जिसपे यहाँ पर 9 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक रेल फैंस। इस समय मौजूद है गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर, जिसका वर्ल्ड क्लास लेवल पर रीडेवलपमेंट काम चल रहा है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है, और साथ में यहाँ पर बीच में एक कॉन्कोर्स भी तैयार हो रहा है। अगर बात करें प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पर अभी सिर्फ 3 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, और आने वाले समय में ये स्टेशन एक वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टेशन बनकर तैयार होगा। अगर बात करें प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और अभी हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और बाएं तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। स्टेशन की मेन बिल्डिंग से हम एंट्री नहीं ले पाए थे, तो इसलिए हमें यहाँ से आना पड़ा। जब तक हम स्टेशन बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं, तब तक हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो फुट ओवर ब्रिज और एयर कॉन्कोर्स और उसके साथ जो नई बिल्डिंग तैयार हो रही है, उस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर होगा मॉडर्न वेटिंग हॉल, AC वेटिंग एरिया, एस्केलेटर्स, हाई कैपेसिटी वाली लिफ्ट्स, दिव्यांगजन फ्रेंडली एक्सेस, डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज, CCTV सर्विलांस, बेटर लाइटिंग, फूड कोर्ट, रिटेलिंग शॉप्स, मॉडर्न टॉयलेट्स, बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया, और पार्किंग के लिए यहाँ पर स्टेशन की मेन बिल्डिंग में ही पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पर अभी शेड के लिए काम चल रहा है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। गुरुग्राम पिछले कुछ सालों में इंडिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट और IT हब्स में से एक बन चुका है, लेकिन रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी पुराने ज़माने का था। अगर आपने पिछले कुछ सालों में इस स्टेशन को देखा होगा, तो यहाँ पर कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता था, और अब यहाँ पर 9 मंजिला इमारत खड़ी हो चुकी है। अगर हम जूम करके देखें, तो वहाँ पर एक एयर कॉन्कोर्स बन रहा है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर पैसेंजर्स लगातार बढ़ रहे थे, तो पार्किंग की प्रॉब्लम थी, वेटिंग एरिया छोटा था, एंट्री और एग्ज़िट पर कंजेशन रहता था, और स्टेशन की कैपेसिटी फ्यूचर डिमांड के हिसाब से काफ़ी कम पड़ रही थी। इस वजह से गुड़गांव रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कम्प्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रहे हैं, दिल्ली सराय रोहिला के डायरेक्शन में, यानी कि दिल्ली जंक्शन की डायरेक्शन में। और यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है बिजवासन रेलवे स्टेशन। उस स्टेशन को भी रीडेवलप किया जा रहा है, और जरा इस इमारत को देखे कितनी बड़ी है। और ये होगा एयर कॉन्कोर्स। अभी फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट और एस्केलेटर्स का काम चल रहा है, और ये यहाँ पर 6 मीटर चौड़ा एक नया फुट ओवर ब्रिज भी तैयार किया गया है। अब हम आगे चल रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वही 291 करोड़ से 300 करोड़, वो लगभग 300 करोड़ ही हो जाते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर स्टेशन की बिल्डिंग है वो बहुत ही आइकॉनिक बन रही है, मतलब 9 मंजिल की इमारत, और उसमें ग्राउंड फ्लोर भी होगा, और उसी के अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर पार्किंग जोन होगा, बिल्डिंग के ऊपर की बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर यात्री शेड नए बन रहे हैं, और कोच गाइडेंस डिस्प्ले भी यहाँ पर लग चुके हैं। बाकी आने वाले समय में यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। अब अगर आप इस स्टेशन को ध्यान से देखें, तो ये स्टेशन दोनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इस वजह से यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर इस स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर ही पार्किंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है, रैंप बनाया है, ताकि उसके ऊपर व्हीकल्स आसानी से जा सके पार्किंग के लिए। और इस समय हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर, और जिस डायरेक्शन में हमारा फेस है, यानी जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ये डायरेक्शन है रेवाड़ी जयपुर की। अगर हम बात करें इस स्टेशन के इंपॉर्टेंस की, तो गुड़गांव रेलवे स्टेशन दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर, अहमदाबाद मेन लाइन पर स्थित है, और ये नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में आता है। दिल्ली NCR का मेजर बिजनेस हब होने की वजह से हज़ारों पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल करते हैं। ऑफिस कम्यूटर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रैवलर्स और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर्स के लिए ये स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के बहुत से लोग भी गुड़गांव स्टेशन से ट्रेन पकड़ना पसंद करते हैं। और यहाँ से आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ऊंची ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। बीच में एक NMG ट्रेन खड़ी हुई है, और अभी आने वाली है एक वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आइए देखते हैं।
अगर ट्रेन्स की बात करें तो गुड़गांव स्टेशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन्स होकर गुजरती हैं, जिसमें राजधानी शताब्दी, जनशताब्दी और गरीब रथ जैसी ट्रेन्स भी शामिल हैं। बाकी पैसेंजर, सुपरफास्ट, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स तो होकर गुजरती हैं। यहाँ से दिल्ली, रेवाड़ी, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद, मुंबई और हरियाणा, राजस्थान के कई इम्पोर्टेंट शहरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इस रूट पर रोज़ाना पैसेंजर ट्रेन्स के साथ साथ फ्रेट ट्रेन्स का भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी वजह से स्टेशन पर पैसेंजर मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन फाइनल फेज़ में पहुँच चुका है, लेकिन अभी इसे पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आइए अब थोड़ा धीरे धीरे आगे चलते हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। मेन बिल्डिंग के अंदर से ही यहाँ पर 6 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज निकल रहा है और ये यहाँ पर एस्केलेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में स्टेयरकेस भी है और पीछे लिफ्ट भी लग रही है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ही मैसिव तरीके से किया जा रहा है और एनएमजी ट्रेन का रिवर्सल चल रहा है। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं धीरे धीरे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएँ। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट है ये एयर कॉन्कोर्स। ये एक बहुत ही स्पेशियस एलिवेटेड कॉन्कोर्स होगा जो स्टेशन के दोनों साइड को कनेक्ट करेगा। इसमें अभी काम चल रहा है और काफ़ी साइज़ का बन चुका है और स्टेयरकेस भी है, इसमें लिफ्ट भी है और एस्केलेटर्स भी हैं। बाकी ऊपर पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्कोर्स के थ्रू एंट्री, एग्ज़िट और प्लेटफॉर्म एक्सेस बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। इससे स्टेशन पर भीड़ काफ़ी हद तक कम होगी और पैसेंजर मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर WAG9 एनएमजी ट्रेन को धकेलता हुआ पीछे ले जा रहा है। और अब देखिए ज़रा स्टेशन बिल्डिंग कैसी नज़र आती है, क्योंकि बीच में ट्रेन खड़ी हुई थी। बाकी हम इस स्टेशन की रीडेवलपमेंट की करंट प्रोग्रेस को देखें तो स्टेशन की नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट नज़र आ रहा है। जैसे जैसे रिमेनिंग सिविल वर्क, इंटीरियर फिनिशिंग, कॉन्कोर्स, पार्किंग और पैसेंजर फैसिलिटीज़ कंप्लीट होंगी, गुड़गांव स्टेशन NCR के सबसे मॉडर्न रेलवे स्टेशंस में से एक बनकर उभरेगा। तो रेल फैंस, ये था गुड़गांव रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सबसे ताज़ा स्टेटस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी लोकेशन ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएँ। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।